बिगड़ गई जिनी करी आस मर गई बात बिगड़ गई आस मर सुद्धमती बोली बेटिया काऊ से ना कहियो, क्योंकि सुद्धमती को मालूम था मेरी बेटी को ले जाने वाले कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तब तक रुकमाया क्या हुआ भैया कालू कलूटो आयो जीजू को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ ले गो हफले हा। एक लड़की बोली भैया दुख तो जबात को है, दुख जबात को नहीं कि बोल ले गो, दुख तो जबात को है कि बेउ तो आराम से रथ में बैठी चली गई ना हाथ हिलायो ना पैर हिलायो हैं भैया। जब ये बात कही रुकुम कहने लगा मैं समझ गया मेरी बहन को ले जाने वाला उस ग्वाल का मारा के अलावा कोई नहीं होगा। रुकुम ने म्यान से तलवार खींची, आवाज लगाई और एक ग्वाल का मारा अब तक तुम माखन चुराता रहा, आज से तूने लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया। ठाड़ो रहिए नीचे मार रे ठाड़ो रहिए मेरी और तेरी हुई लड़ाई, जीत जाए तो बनाम बहन हुई नहीं तुमको पीछे से फारी रे ठाड़ो रहिए। सोई भगवान ने रथ रोक लो, कहने लगे आइए साले साहब आइए तुम्हारा ही इंतजार है। रुक्मणी कहने लगी पिया आप बहुत हल्के हो भैया जबरदस्त है आपको मार डालेगा। भगवान कहने लगी रुक्मणी चुपचाप रथ में बैठी रहे, देखता हूँ कितना बलशाली है तेरा भाई। रुकुम आया, रुकुम में भगवान में युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने रुकुम को जमीन पर पछाड़ दिया। छाती पर बैठकर जैसे घूंसों का वार करना चाहते थे तैसे रुक्मणी ने अपनी झोली फैला दी, कन्हैया की गलाई पकड़ ली। माधव मेरे भैया के प्राणन की भी मेरी झोली में ले दे, मेरे भैया की प्राणन की भीख मेरी झोली में ले दो, क्योंकि माधव बहन को भैया की वक्त वक्त पर याद आती है। दूसरी बात यह है मेरे भैया को मत मारो, क्योंकि लौट कर जब पीहर गया करूंगी सहेलियां क्या करेंगी, डायन पति को पाने के बदले में भैया खा गई थी, कलंक लग जाएगा मेरे सर पे। भगवान ने रुक्मिणी के कहने पर रुकुम को मारा नहीं, उसे पकड़ कर रस्से बांध लिया। बलराम विचार करने लगे मेरा भैया अभी तक नहीं आया। बलराम कन्हैया का पता लगाते हुए कुंदनपुर की ओर आए। क्या देखा है कि खेतों के बीच में रथ खड़ा है, रथ में जवान लड़की बैठी है। लड़की को बैठा देखा, आंखों में लोगों के खतरे लेकर के एकदम से बलराम कहने लगे कन्हैया किसकी लड़की है? अब कन्हैया तो कुछ नहीं बोल पाए। रुक्मिणी ने लंबो सुखमुटा लगाओ और हाथ जोड़ के बोली दादाजी नमस्ते।
वो फोड़